हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेक इट स्किल्स ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के सेशंस में हम जानेंगे उत्तराखंड आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2023 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या कैसे रहने वाला है, क्या उसकी सिलेक्शन प्रक्रिया जो है इसमें रहेगी। इसके अलावा मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि इसकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, उत्तराखंड आईटीआई अनुदेशक भर्ती के पेपर की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो कैसी बनेगी। जैसा कि बच्चों मैंने पिछले सेशंस में आपको बताया कि इसके लिए 100 अंकों का एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपका होगा और जिसमें से जो है 100 मार्क्स के जो है आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 70 आपका टेक्निकल होगा और 30 मार्क्स जो है आपका नॉन टेक वाला होगा। अब देखिए बच्चों की फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। तो फाइनल मेरिट आपकी कैसे बनेगी, लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों का उसमें से 90% लिया जाएगा। जितने भी आपकी लिखित परीक्षा जो एमसीक्यू बेस आपका पेपर होगा उसमें से जितने भी आपको जितने भी आपके नंबर आएंगे उसमें से 90% मार्क्स जो है वो लिए जाएंगे। इसके अलावा बाकी 10 मार्क्स का जो है वो बोनस दिया गया है। किसको? 5 मार्क्स का मैक्सिमम 5 अंक का बोनस उनको दिया गया है जो संविदा पर काम कर रहे हैं पहले से, जो संविदा पे काम कर रहे हैं पहले से विभिन्न आईटीआईओं में। ये केवल संविदा वालों के लिए हैं जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब गवर्नमेंट आईटीआई में पहले से ही संविदा पर काम कर रहे हैं। ये 5 अंक जो है कैसे मिलेंगे, तो 1 साल की सेवा के लिए अगर 1 साल का अनुभव आपके पास है आपके पास संविदा का, तो बच्चों आपके पास 0.5 जो है आपको जो है मार्क्स मिलेंगे और मैक्सिमम ये मार्क्स जो है आपको 5 अंक मिलेंगे। अधिकतम जो है मार्क्स जो है वो 5 अंक है। मतलब 10 साल की सेवा अगर आपको हो गई है संविदा पर तो आप ये 5 अंक का जो बोनस है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बचे हुए 5 मार्क्स का बोनस किन लोगों के लिए है, ये बच्चों या तो कोई खिलाड़ी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर का हो, राज्य स्तर का हो सकता है, विश्वविद्यालय स्तर का हो सकता है, या फिर एनसीसी बी और सी का प्रमाण पत्र हो, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपके पास अनुभव है। तो अलग अलग जो है नंबर जो है अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं। श्रेणी क ख ग घ इन श्रेणी में से एक में ही अधिकतम अंक जो है अनुमन्य होंगे। मतलब एक ही श्रेणी में क ख ग घ में से एक श्रेणी पर ही में ही आपको अंक मिलेंगे। अगर आप अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी स्तर के खिलाड़ी हैं तो 5 अंक, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं तो 4 अंक, राज्य स्तर के हैं तो 3 अंक और विश्वविद्यालय स्तर के हैं तो 5 अंक। इसके अलावा 4 और 6 श्रेणी में से एक ही कैटेगरी में आपको जो है अधिकतम अंक अनुमन्य होंगे। अगर एनसीसी 20 प्रमाण पत्र आपके पास है तो 2 अंक, एनसीसी सी प्रमाण पत्र है तो 3 अंक। इसके अलावा अगर प्रादेशिक सेना में किसी के पास 2 वर्ष का सेवा रहने का अनुभव है तो उसको 2 मार्क्स का यहाँ पर बोनस यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये मार्क्स जो है आपके बोनस मार्क्स में इसको कह सकता हूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को एनसीसी सर्टिफिकेट को या प्रादेशिक सेना में अगर आपके पास जो है अनुभव है तो ये जो है इस तरीके से जो है आपकी जो है फाइनल मेरिट बनेगी। आपका जब पेपर हो जाएगा उसके बाद जो है आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ये इस प्रकार बनेगी। मतलब लिखित परीक्षा का केवल 90% अंक जो है फाइनल मेरिट बनाने के लिए कंसिडर किया जाएगा। बाकी जो बचे हुए 10 मार्क्स हैं वो 5 मार्क्स जो है वो संविदा वालों के लिए हैं। कैसे कैसे होगा मैंने आपको बता दिया गया। और 5 बचे हुए मार्क्स जो हैं वो एनसीसी सर्टिफिकेट किसी के पास है या फिर खिलाड़ी का सर्टिफिकेट है, वो अंतरराष्ट्रीय राज्य विश्वविद्यालय स्तर का कोई भी हो या फिर प्रादेशिक सेना में अनुभव है, इन सब के लिए जो है 5 में से जो है अलग अलग अंक जो है वो विभाजित किए गए हैं। तो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।